आरवीएनएल शेयर क्यों गिर रहा है? कब उठेगा? सच जो कोई नहीं बताता। आज हम बात करेंगे आरवीएनएल शेयर की, जो कुछ समय पहले तक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था और आज लोग पूछ रहे हैं आरवीएनएल क्यों गिर रहा है? क्या अब और गिरेगा? और सबसे बड़ा सवाल, कब उठेगा? सबसे पहले समझो, आरवीएनएल इसलिए गिर नहीं रहा क्योंकि कंपनी खराब हो गई है, बल्कि इसलिए गिर रहा है क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। पिछले 1.5 साल में आरवीएनएल ने 300-400% का रिटर्न दिया। जब कोई स्टॉक इतना ऊपर चला जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग आना बिल्कुल सामान्य होता है। बड़े खिलाड़ी और संस्थान ऊपर बेचकर निकलते हैं और गिरावट शुरू होती है। दूसरी बड़ी वजह है पीएसयू शेयरों से पैसा निकालना। अभी मार्केट का फोकस आईटी, एफएमसीजी और प्राइवेट कंपनियों पर है। पीएसयू शेयरों पर दबाव है और आरवीएनएल एक पीएसयू स्टॉक होने की वजह से इस पर सीधा असर पड़ रहा है। तीसरी बात, आरवीएनएल एक ऑर्डर आधारित कंपनी है। जब बड़े रेलवे ऑर्डर आते हैं तो शेयर करना तेज भागता है और जब नया ऑर्डर फ्लो धीमा होता है तो स्टॉक रुक जाता है या नीचे आता है। अभी मार्केट में अगले बड़े ऑर्डर का इंतजार कर रहा है, इसलिए शेयर में मोमेंटम कम है। चौथी वजह कुल मिलाकर बाजार में कमजोरी है। निफ्टी पर दबाव है और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली चल रही है। मिड कैप गिरता है तो आरवीएनएल जैसे स्टॉक ज्यादा गिरते हैं। ये बाजार का सामान्य चक्र है। अब सवाल आता है, आरवीएनएल कब उठेगा? शॉर्ट टर्म में यानी 1-3 महीने में ज्यादा उम्मीद करना सही नहीं होगा। अस्थिरता रहेगी और बिना किसी मजबूत खबर के तेज रिकवरी मुश्किल है। मध्यम अवधि में आपके अगर सरकार का पूंजीगत व्यय मजबूत रहा और रेलवे परियोजनाओं के नए आदेश आए तो आरवीएनएल दोबारा ट्रेंड में आ सकता है। लंबी अवधि में कंपनी के फंडामेंटल अभी भी मजबूत हैं और ऑर्डर बुक भी ठीक है। इसलिए 2-3 साल की नज़रिए से आरवीएनएल की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। खुदरा निवेशकों के लिए एक चेतावनी, अपर सर्किट देखकर फोमो में प्रवेश मत लो और व्हाट्सएप या टेलीग्राम टिप्स पर भरोसा मत करो। मजबूत कंपनी होने का मतलब ये नहीं होता कि शेयर हमेशा ऊपर ही जाएगा। धैर्य ही लंबी अवधि में मुझे लाभ देता है। निष्कर्ष ये है कि आरवीएनएल इस तरह नहीं गिरा क्योंकि कंपनी खराब है, क्योंकि पहले ही लोग अच्छा पैसा कमा चुके हैं। बाजार पहले लालच देता है और फिर निवेशक के धैर्य की परीक्षा लेता है।